कश्मीर के शोपियां जिला में मिलिटेंटों ने अक़लियती पंडित फिरके से वाबस्ता 2 अफराद पर आज गोलियां चलाई हैं जब वो अपने मेवा बाग में काम कर रहे थे। उनमें से एक की मौत वाक़ हो गई और दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि हमले का निशाना बनने वाले अफराद रिश्ते में भाई लगते हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के छोटी गांव इलाके में मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडित, जिसकी शनाख्त सुनील कुमार पंडित के तौर पर हुई है, उस पर गोलियां चलाई जब वो अपने सेब के बागात में काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपियां के छोटीपुरा इलाके में सेब के बाग में कश्मीरी पंडित भाइयों पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिस दौरान गोली लगने से एक की मौत वाक़ हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया। इस तरह अगर गुज़श्ता चंद माह की तस्वीरों को देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टारगेट किलिंग का वाक़या बढ़ता ही चला जा रहा है। मई के महीने में 12 तारीख को बडगाम में टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर 13 तारीख को ही मई के महीने में ही पुलवामा में तस्वीर देखने को मिली थी। उसके बाद 17 मई को बारामूला में तस्वीर देखने को मिली थी। 24 मई को सांबा में तस्वीर देखने को मिली थी, श्रीनगर में, माफ कीजिएगा। 25 मई को फिर बडगाम में तस्वीर देखने को मिली थी। इसी तरह से टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था। 31 मई को कुलगाम में भी टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया। 2 जून को कुलगाम में फिर से टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था। अगर 4 अगस्त की बात करें तो आपको याद होगा कि 4 अगस्त को पुलवामा में टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था और साथ ही साथ 10 अगस्त को बांडीपुरा में, 16 तारीख को शोपियां में। आज यानी कि ये तस्वीरें आपके सामने है। इस तरह से टारगेट किलिंग का वाकया मुसलसल बढ़ता ही गया है। इधर महलूक कश्मीरी पंडित के भाई ने इस पूरे वाकये के लिए मकामी इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे सफ़े मातम एक बार फिर से बिछता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीरी पंडित निशाने पर एक बार फिर से मिलिटेंटों के और टारगेट किलिंग का वाकया आज फिर पेश आया। क्या कुछ तफसीलात है? एक भाई चूंकि हलाक हो चुका है, दूसरा भाई अभी अस्पताल में है। तफसीलात के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पर। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है? टारगेट किलिंग का वाकया फिर से सुर्खियों में है और आज ये वाकया पेश आया। गुज़श्ता चंद महीनों की रिपोर्ट हम देखते हैं तो अंदाजा होता है कि टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज के हवाले से आज के इंसिडेंट पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि टारगेट किलिंग आज हुई है, लेकिन अगर हमने कल से आप देखेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जब कल यौम आज़ादी की तकरीब पूरे मुल्क के अंदर मनाई जा रही थी तो शाम होते होते बडगाम से खबर आई कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी रिहाइशगाह के पास ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई है। वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी गुस्सा लोगों के अंदर था और वो कह रहे थे कि लगातार हम सन 1990 से यहाँ पर रह रहे हैं, हम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, ये जी काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। लेकिन अच्छी खबर वहाँ पर भी ये थी कि जो मकामी आबादी थी वो तुरंत बाहर आई और कहीं ना कहीं हौसला देने के काम में लगी रही, जो बडगाम का इंसिडेंट है। लेकिन आज जिस तरीके से 2 बड़ी खबरें आपने ब्रेक की है, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आपने ब्रेक की, क्या जो गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है और किस तरीके से जवानों का जिया वहां पर हुआ है, वहीं पर दूसरी खबर भी उसी वक्त ब्रेक हो रही थी कि 2 मुसल्लह अफराद जो थे उन्होंने 2 भाइयों पर गोली चलाई और एक की मौत हुई है। ये बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इसे आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलिटेंटों का वो रिस्पॉन्स भी है, या मिलिटेंट जिसे हम उर्दू में कहने हैं कि जनाब अपनी प्रेजेंस दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि चाहे जिस तरीके के भी यौम आज़ादी की तकरीबें हों, जितने भी लोग वहाँ पर शिरकत हो, वो जहाँ चाहे जिसको चाहे टारगेट कर सकते हैं। तो ये उनका जो मंसूबा है वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा सवाल ये है कि राहुल भट्ट की हलाकत के बाद लगातार ये इंश्योर किया गया था कि सेफर जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, सिक्योरिटी की गश्त बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट जो है वो हर तरफ से है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो ये इंसिडेंट हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुपों के हेड हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, वो कंडेम कर रहे हैं इस किलिंग की और कह रहे हैं कि ये कश्मीरियत नहीं है और ये इंसानियत का कत्ल है जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कंडेमन और मसम्मत का सिलसिला तो मुसलसल चला ही आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से जो दावे किए गए थे, दिल्ली से जो दावे किए गए थे 370 हटाने को लेकर के, उसके बाद की सूरत हाल देखें तो फिर ये कश्मीरी पंडित जो पिछले दिनों सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे थे और कश्मीर को छोड़ रहे थे, फिर से वैसी तस्वीर का खदशा तो पैदा नहीं हो जाएगा? देखिए, इससे डर जरूर बढ़ जाता है। खदशा जो जिसका आपको डर है
जिस खदशे की आप बात कर रहे हैं वो जरूर होता है उससे, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो हल होगा किसी चीज का, वो किसी भी कीमत पर हल नहीं है। और यही वजह है कि सरकार इन डर के बावजूद, इस दहशत के बावजूद एक सुपरमेसी के तौर पर काम करना चाहती है, एक अपर हैंड लेकर काम करना चाहती है, और जहां जहां पर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन और कुछ करने की जरूरत है, कुछ और CBMs उठाने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो। लेकिन सवाल जरूर इस वक्त मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के सामने ये होगा कि आखिर कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी और कब हालात बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बता दें कि आपको जो हादसा आज पेश आया है टारगेट किलिंग का, उस सिलसिले में खबर यह है कि एक भाई की जान चली गई है, दूसरा भाई अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कश्मीरी पंडितों में नाराज़गी अपने शबा पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और एक बार फिर से जिस अंदाज में कश्मीरी पंडितों ने अपनी सेफ्टी को लेकर के एहतजाज मुजाहरा किया था, इंतजामिया से गुहार लगाई थी, अपील की थी, और वादी से जम्मू की तरफ शिफ्ट होने की गुहार लगाई थी, वो गुहार और वो एहतजाज फिर से उठ सकती है, बड़े पैमाने पर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस